हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली CUT PG की एप्लीकेशन फॉर्म में हमको टेस्ट पेपर कैसे सिलेक्ट करना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न ये आ रही है कि भैया हमारा टेस्ट पेपर कोड क्यों नहीं शो हो रहा। तो सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, टेस्ट पेपर सबके सही हैं। CUT PG का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही है। बस गलती आपकी है। गलती क्या कर रहे हो आप लोग? सबसे पहली गलती आप लोग कर रहे हो प्रीवियस ईयर देख के। प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर कोड अलग थे और इस साल के टेस्ट पेपर अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे CUT PG के एप्लीकेशन फॉर्म में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना है, तो इस साल जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है उसमें आप लोग देखोगे HUQPAT वाला फॉलो होगा, टेस्ट पेपर कोड अलग हो गया। लास्ट ईयर टेस्ट पेपर कोड था P2042 वाला था, ठीक है, वो अलग टेस्ट पेपर कोड था। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी जब आप लोग सिलेक्ट करो और टेस्ट पेपर कोड सिलेक्ट करो, उससे पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर चेकआउट करना है। और अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें और भी कोर्स में अपडेट करता जाऊँगा, ठीक है, और भी कोर्स की वीडियो आती रहेगी, JNU की भी आती रहेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको ड्यू और JNU में लेना है तो वीडियो तो आती रहेगी, लेकिन आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में लेना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको इंस्टा पे मैसेज करके बता दूँगा कि आपको कौन सा टेस्ट देकर आना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो, टेस्ट इस बार अलग हुए हैं, टेस्ट के पेपर कोड अलग हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो था पॉलिटिकल साइंस का अलग टेस्ट पेपर कोड था। तो लास्ट ईयर मत देखो, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर मत देखो, इस साल का नया अपडेट हुआ है न्यू देखो, ठीक है। तो टेस्ट पेपर कोड में आप जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पे 3 पेपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान लेता हूँ 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक आर्ट, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस में 3 CUT PG का एग्जाम देकर आता हूँ, तब भी मेरे 1000 रुपये चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आप लोग 4 एग्जाम देकर आते हो तब यहाँ पे पर सब्जेक्ट 500 रुपये आपका एडिशनल चार्ज लगेगा, यानी 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपये और एक सब्जेक्ट एडिशनल 500 रुपये उसके लगेंगे, टोटल 1500। तो इस तरीके से आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन 3 सब्जेक्ट देकर आओगे एग्जाम CUT के अंदर तो 1000। अब एक और आते हैं दूसरी चीज़ पे, हम यूनिवर्सिटी पे। देखो गाइज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमें क्या करना है, अब मैंने टेस्ट पेपर कोड जब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पेपर कोड सिलेक्ट करता हूँ तो टेस्ट पेपर कोड यहाँ मेरा शो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, अब यहाँ पे पूछेगा पेपर का मीडियम, तो या हिंदी आपको रखना है या इंग्लिश। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश रखना है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, जैसे यहाँ मैंने सिलेक्ट ऑल कर रखा, आप लोग ध्यान से देखो मेरी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट है। अब यहाँ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया हम एक ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये कितनी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप सारी की सारी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर भैया हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं सारी यूनिवर्सिटी, तो क्या हम उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कंपलसरी है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब CUT PG का रिज़ल्ट आएगा, जब CUT PG का रिज़ल्ट आएगा, CUT PG का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, CUT PG का जब रिज़ल्ट आता है, जब स्कोर होता है, उस बिहाफ पे फिर आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ पे उसके लिए क्या करना होता है, जब आपका CUT PG का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आपको सेपरेट पोर्टल, जिस भी कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसका एक सेपरेट पोर्टल आता है, उसका फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है। वो फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको DU भी जाना है, आपने DU भी सिलेक्ट कर ली इस फॉर्म में और JNU भी सिलेक्ट कर ली और BHU भी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर DU, JNU, BHU ही सिलेक्ट करते हैं बच्चे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जब CUT PG का रिजल्ट आ जाएगा, इसके लिए फिर आपको DU का सेपरेट पोर्टल भी फिल करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस होते हैं 200 से 250 300 रुपये। अब देखो कितना चार्ज लगते हैं इस साल, ये अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। JNU का भी फिर आपको सेपरेट पोर्टल फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको BHU का भी सेपरेट पोर्टल फिल करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे मेरिट बनेगी, CUT का जो नंबर आएगा उसके भी आप पे मेरिट बनेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो और कुछ यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई आपके एडमिशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करी और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट नहीं करी, तो यहाँ पे जब आपका DU का सेपरेट पोर्टल आएगा तो आप सेपरेट पोर्टल नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।